सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी का सबसे खास अपडेट, नेशनल प्राइम टाइम रिपोर्ट। इस रिपोर्ट के अंदर हम उन खबरों पर नजर डालेंगे जो असल में खबर है और उन खबरों का पोस्टमार्टम करेंगे जिन बकवास चीजों को खबर आड़ भक्तों ने और गोदी मीडिया ने पैसा लेकर खबर बनाया है। साथ ही अंधभक्तों की बेहतरीन सर्फ एक्सल वाली धुलाई करेंगे और उसके बाद इनकी औकात इनको दिखाएंगे। आपको पता है प्रधानमंत्री मोदी और इस मोदी सरकार का डोनाल्ड ट्रंप ने कितना गंदे तरीके से मुंह काला किया। भारतीय प्रवासियों को हथकड़ी लगाकर, पैर में जंजीर बांधकर, ट्रैकर लगाकर, मुंह बांधकर, बिना टट्टी पेशाब किए पंजाब में यूएस एयरफोर्स के जहाज के द्वारा फिकवाया। उन तमाम प्रवासियों ने खुद अपने मुंह से कैमरे के सामने एक्सेप्ट किया, जी हमें बांधा था, हमें पीटा था, हमें उल्टा सीधा बोला था, हमारे हाथ पैर बांधे थे, हमें हगने मुतने तक नहीं दिया था, जिससे मोदी सरकार का भौकाल क्या है वो खुल गया था। अब उसकी जवाबी कार्रवाई करने के बजाय मोदी प्रशासन लग गया था आड़ भक्तों को 1 रुपये की जगह 2 रुपये की जगह 5 रुपया ट्वीट कर दिया कि देखो जब मोदी जी जाएंगे अमेरिका तो तुम्हें कुछ न कुछ क्लिप में ढूंढना है जिसमें म्यूजिक तुम्हें लगाना है, बैकग्राउंड वीडियो को स्लो मोशन करना है और टाइटल कुछ ज़बरदस्त लिखना है। और ऐसा आपने किया तो आज से आपको 2 रुपये पर ट्वीट नहीं 5 रुपया पर ट्वीट मिलेगा। यही काम गोदी मीडिया को दिया गया कि देखो छीछा लेदर तो बहुत हो गई, अब तुम तारीफ करोगे तभी तुम्हें हम ऐड का पैकेज देंगे, तभी तुम्हें हम बिजनेस देंगे, वरना तो झिंगा लाला कर देंगे। तो उसके बाद हुआ क्या? उसके बाद अमेरिका में प्यार से मोदी जी को बुलाकर मक्खन लगाकर, समझ रहे हैं, आगे नहीं बोल सकते विवाद हो जाएगा, लेकिन तमाम चीज़ों के बीच सबसे प्यारी चीज़ जो आड़ भक्तों को नजर आई वो ये विजुअल है जिसमें प्रधानमंत्री मोदी जी किसी एग्रीमेंट पर साइन करते हैं और प्रधानमंत्री साइन करके जब उठने की कोशिश करते हैं तो आप देख रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप कुर्सी पीछे खींचते हैं। बस इसी वीडियो को अलग अलग एंगल से निकाला गया, स्लो मोशन किया गया, बिल्कुल बीजीएम, साउथ इंडियन मूवी का बीजीएम डाला गया और बस जीत गए भाई साहब, हो गई धुलाई। बहुत बढ़िया यार, मोदी का भौकाल है। दोस्तों ये पूरा ज़बरदस्ती का, फर्जी का भौकाल है। इसके पीछे की सच्चाई ये है, जैसे आपके यहाँ होता है, हमारे यहाँ भी होता है, प्यार से बुलाकर जलील करना। यही हुआ है प्रधानमंत्री मोदी के साथ। ऐसा तो नहीं है कि मोदी जी मासूम है, उनको पता नहीं चला, लेकिन मजबूरी थी, जाना तो था ही। जब प्रधानमंत्री को डोनाल्ड ट्रंप ने अपने शपथ ग्रहण में नहीं बुलाया तो उसके बाद भारत के विदेश मंत्री जयशंकर साहब हफ्ता भर अमेरिका में पड़े रहे। बड़ी कोशिशों के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने फिर बुलाया और बुलाया भी तो जलील किया। सबसे पहले देखिए, आड़ भक्तों को सिर्फ एक तस्वीर नजर आ रही है, लेकिन इसके पीछे जो जिल्लत उठानी पड़ रही है वो आड़ भक्तों को नजर नहीं आ रही है। लेकिन आड़ भक्तों की तैयारी देखिए, अलग से तैयारी ये भी की गई आड़ भक्तों के द्वारा, और पैसे वाले तो होते ही हैं आड़ भक्त संगठन वाले। आरएसएस का दफ्तर तो दिल्ली में देख ही ली हो, ये पैसा गधे के पिछवाड़े में हाथ डाल के निकाला है या आसमान से टपका है, ये सब समझ रहे हैं। बहरहाल शीश महल ये कहते थे कि केजरीवालवा का है, राहुलवा का है, लेकिन शीश महल तो खुद मोदी जी बनवा रहे थे। पैसा दुनिया भर का, पीएम केयर फंड किसका है, कहाँ गया? आरएसएस का शीश महल करोड़ रुपए का बनके तैयार हो गया। लेकिन देश के लोग पागल हैं, पागल नहीं वो भोले हैं, और आधे से ज़्यादा को आपने नफरत का आदी बना दिया है, तो देख के भी अंधे हैं। अब करते हैं भाई अमेरिका की बात। अब अमेरिका के दौरे पर जाने से पहले पैसे वाले आड़ भक्तों बीजेपियंस ने क्या किया, अमेरिका में अखबार में वॉशिंगटन पोस्ट में ये खबर चलवा दी, 2 ग्रेट नेशन 1 अनब्रेकेबल बॉन्ड। ये वॉशिंगटन पोस्ट के फ्रंट पर छपा। अब इसके बाद आड़ भक्त बिना पेशाब पिए मगनमुग्ध हो गए, दीवारों में टक्कर मारने लगे। अशोक तिवारी लिखता है, चमचो किधर हो बे, पपुआ किस बिल में घुस गया है। तो देखो मैं बताता हूं पढ़ा लिखा होना कितना जरूरी है। पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी है दोस्तों। आपकी स्क्रीन पर फुल स्क्रीन करके दिखा रहा हूं, देख लीजिए। जहां लाल लाल सर्कल है ऊपर कोने में,
वहां पर लिखा है पेड एडवर्टाइजमेंट। इस एड के शुरुआत में यूएस इंडिया के ऊपर भी लिखा हुआ है, बड़ा बड़ा लिखा हुआ है बोल्ड में, पेड एडवर्टाइजमेंट। नीचे लिखा हुआ है पेड फॉर बाय यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम, यानी इंडिया अमेरिका की जो ग्रुप है भारत सरकार के द्वारा बनाई गई, उस भारतीय सरकार के द्वारा ये एक पैसा देकर अमेरिका के अखबार में फ्रंट पर छपवा दिया गया। अब आड़ भक्तों में, जब प्रधानमंत्री हमारा जाहिल है, पढ़ा लिखा नहीं है, तो सोचिए इनके दूसरे नेता क्या ही कद्दू पढ़े लिखे होंगे। इन्होंने छपवा दिया, मोदी जी ने छापो, बहुत बढ़िया लग रहा है, कल के अखबार में छाप दो। अब उसे देखकर आड़ भक्त मगनमुद हो गए, यहां पर शेयर करना शुरू कर दिया। अरे कहां है राहुल बे, देखो तो भौकाल भौकाल। अबे भौकाल नहीं है, इतना मत भौको, तुम्हारा मामू बना दिया गया, पोपट बना दिया गया। पैसा देकर अखबार में एड छपवाया, वॉशिंगटन पोस्ट इनके साथ खेल गया, ऊपर लिख दिया पैसा देकर छपवाई हुई एड, पेड एड। अब इतनी अंग्रेजी आड़ भक्तों को आए तब ना। अच्छा, यहां आड़ भक्त कंफ्यूज, अब जाके कंफ्यूज होंगे, अरे साला यार ये तो सोचा ही नहीं, हमारे गोदी मीडिया के अखबार में तो ऐसा नहीं होता, हम तो पूरी एजेंसियां को खरीद लेते हैं, वो तो कहीं नहीं लिखते कि भाई पेड एड है या पेड न्यूज है। तो बाबू ये सिर्फ तुम्हारे यहां होता है। हजरात पूरी तरह से जलील हुए। अब असलियत में क्या है, बिल्कुल तरतीबवार चल रहा हूं। अभी प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका नहीं पहुंचे थे, दैनिक भास्कर ने बड़ी बात छाप दी। ट्रंप ने मोदी से मिलने से पहले टैरिफ, भारत पर टैक्स लगाने वाले और दूसरे देशों पर टैक्स लगाने वाले कानून पर जल्दी से साइन कर दिया, ताकि जब मोदी जी आए तो भारत पर टैक्स लगा सकें। ये देखिए प्रूफ, मोदी से मिलने से 2 घंटे पहले बोले ट्रंप, जैसे को तैसा टैरिफ, इसमें भारत टॉप पर। आड़ के भक्तों ये देख लो, ये है तुम्हारे बाप की असली असलियत। रात 12 बजे करीब 12:30 बजे ट्रंप ने टैरिफ बढ़ावा देने वाली पॉलिसी पर हस्ताक्षर किए। और देखिए दैनिक भास्कर ने क्या लिखा है कि इस टैरिफ वाले गेम में भारत टॉप पर, यानी भारत पर सबसे ज्यादा टैक्स लगेगा और सबसे पहले भारत पर टैक्स लगाएंगे हम। इस पॉलिसी पर मोदी जी के पहुंचने से पहले ट्रंपा ने साइन कर दिया। अब दोस्तों ट्रंप ने मोदी से बात करी टैरिफ की, और गोदी मीडिया क्या कह रहा है, मोदी जी की ट्रंप ने तारीफ की। अबे तारीफ नहीं, टैरिफ बे, टैरिफ, तारीफ, टैरिफ, तारीफ, समझ नहीं आ रहा, कंफ्यूज आ गए होंगे। हकीकत में यह है कि प्रधानमंत्री मोदी को पकड़कर डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के द्वारा जो टैक्स अमेरिका की चीजों पर लगाए जाते हैं वो खत्म करवाए। मोदी जी को पकड़कर कहा कि अमेरिका से हमसे तुम और भी ज्यादा तेल खरीदो। मोदी जी का हाँ ठीक है खरीदूंगा। उसके बाद अपना फाइटर जेट F-35 मोदी से कहा खरीदना पड़ेगा, जितने दाम में हम तुम्हें दे रहे हैं। मोदी जी बोला हाँ खरीद लेंगे। उसके बाद मोदी जी को बताइए कितना जुल्म किया गया ट्रंप के द्वारा। भारत के प्रधानमंत्री ने, जिसने अपने ही देश में कभी प्रेस मीटिंग नहीं की, वहां अमेरिका ने खुला छोड़ दिया प्रधानमंत्री हमारे मोदी जी को तमाम पत्रकारों के सामने। और उन पत्रकारों ने अडानी के बारे में सवाल पूछ दिया। आंखें फट के चार हो गई थी मोदी जी की, भौं ऊपर चढ़ गई थी, आंखें बाहर आ गई थी। अडानी, ये सच्चाई है। दिखाऊं वो, देखना है ना वो जब मोदी जी के तेवर चेंज हो गए थे और उस पर बेतुकी बात क्या कहा अडानी पर कि ऐसी फालतू बातों पर 2 देश के राजनेता बैठकर बात नहीं करते हैं। देखिए, I ask whether you discussed at all today the case of Gautam Adani, who's one of the wealthiest men in Asia and perceived as an ally of Prime Minister Modi. Prime Minister Modi, have you asked the president to take action on that case? Thank you. Good question. You are a good question. भारत एक लोकतांत्रिक देश है
और हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम की है। हम पूरे विश्व को अपना एक परिवार मानते हैं। हर भारतीय को मैं अपना मानता हूं। ये फंस गया सीएम, इसे पार्टी की मीटिंग समझ के फंस गया। मामलों के लिए दो देश के मुखिया न मिलते हैं, न बैठते हैं, न बात करते। कुछ भी बोलने दे तकलीफ हुआ है बेचारे को। बोल सब लोग ताली बजाओ भाई। वाह मोदी जी, वाह। अबे अणभक्तों, अच्छा बेचारे अनभक्त, उनके बारे में एक बात है। बेचारे ये जो शराबी होते हैं, उनको शराब के नशे में रस्सी भी सांप नजर आती है, और एक चिड़िया भी उड़ रही थी, वो जहाज नजर आ रहा, जहाज जा रहा है आप। तो ये तो गू में पेशाब घोल कर पीते हैं। इनको तो हर चीज मोदी जी की गाजोदर, मोदी जी ने तो अमेरिका में कमाल ही कर दिया ना। गजोदर खुद ही नाली में पड़ा है, वो क्या ही बोले। अच्छा, ये वीडियो देख के खुश हो रहे हैं बेचारे, आराम मोदी जी की कुर्सी खींची थी यार ट्रम्प ने पीछे। अबे उसके अलावा किया क्या है भारत के साथ, वो भी देखो। लीजिए रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर। ये देखो, न्यूज़ 24 ने छापा है, जो देश अमेरिकी सामान पर जितना टैरिफ लगाएगा, अमेरिका भी उस देश के सामान पर उतना टैरिफ लगाएगा। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर लगाया रेसिप्रोकल टैरिफ। भारत की घरेलू इंडस्ट्री के लिए रेसिप्रोकल टैरिफ काफी चुनौतीपूर्ण होगा, अखबार खुद लिख रहा है। अब रेसिप्रोकल टैरिफ क्या होता है, इतना आड़ भक्तों को समझ में आ जाता तो खेल ही क्या है। आप भी दिमाग पर जोर मत डालिए, न्यूज़ 24 की 3rd लाइन का आखिरी लाइन आप पढ़ लीजिए। भारत की घरेलू इंडस्ट्री के लिए रेसिप्रोकल टैरिफ काफी चुनौतीपूर्ण होगा, यानी भारत की खुद की जो कंपनियां हैं, जो प्रोडक्ट बनाती हैं, वो अमेरिका जो सामान भेजती हैं, उनको मुनाफा नहीं होगा बल्कि नुकसान ज्यादा होगा। ये खबर आड़ भक्त आपको नहीं बताएंगे, और गोदी मीडिया की औकात नहीं कि ये बोल दे। इसी के साथ साथ डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर टैरिफ लगाया, टैक्स लगाया। और अगली खबर न्यूज़ 24 की ये देखिए कि उधर ट्रंप मोदी की मुलाकात के बीच भारत ने बड़ा फैसला ले लिया। मोदी जी आगे अमेरिका के दब गए और अमेरिकी शराब पर टैरिफ में 50% कटौती कर दी। तो आड़ भक्तों और शराबी, बात तो एक ही है, उनको और मजा आ गया। अमेरिका की शराब भारत में 50% और सस्ती हो जाएगी। जो टैक्स भारत लगाता है उस पर 50% कटौती कर देगा। इससे खतरा किसको है? नुकसान भारतीयों को नुकसान है भाई, यानी हमारा माल वहां महंगा बिकेगा। हम बेच ही नहीं सकते भाई। मैंने 300 रुपए की चीज बनाई है, उसमें 300 रुपए लागत लगी है। अमेरिका उस पर 300 वाली चीज पर 300 रुपए टैक्स लगा रहा है। अमेरिका में पहुंचने के बाद वो 600 हो गई। तो भाई वहां कौन खरीदेगा? और मैंने सस्ती बनाई थी, वहां महंगी बिक रही है। और अमेरिका से अगर 2000 रुपए की शराब आ रही थी, उस पर हम 1000 रुपए टैक्स लगा रहे थे। तो मोदी जी ने क्या कर दिया, वो 1000 रुपए टैक्स हटाकर सिर्फ 500 टैक्स कर दिया। आई होप आपको ये बिल्कुल आसानी से समझ में आ गया होगा। ये हुआ है, लेकिन वक्त अलग ही गू के नशे में मोदी जी मोदी जी अब असलियत भी समझ लीजिए, और किसी भी पत्रकार और किसी भी समझदार आदमी से जाकर पूछ लीजिए। अगर आप छात्र हैं तो अपने टीचर से पूछ लीजिए, बस टीचर आड़ भक्त ना हो जो मैं बोलने जा रहा हूं। सच्चाई है कि अमेरिका भारत को फाइटर जेट बेचकर पैसा कमाएगा। अमेरिका भारत को तेल और गैस बेचकर पैसा कमाएगा। अमेरिका भारत को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी बेचकर पैसा कमाएगा। अमेरिका की कंपनियां मुनाफा कमा सके इसलिए भारत टैक्स में कटौती करेगा, जो कि कर दिया है। यह सच्चाई है। लेकिन आड़ भक्तों को सिर्फ क्या नजर आ रहा है? अरे मोदी जी की कुर्सी पीछे खींची थी ट्रंप वाले। नमस्ते डोनाल्ड ट्रंप। उधर अमेरिका में ही मोदी मौजूद थे। मौजूदगी में मोदी के ब्रिक्स, जो हमारा एक बेहतरीन और मजबूत संगठन है, जिसमें ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका है, ब्रिक्स।
आपको पता है अभी कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रिक्स में खुद कहा था कि हम अपनी करेंसी खुद बनाएंगे, और ब्रिक्स उसमें राजी था कि हम डॉलर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ब्रिक्स का अलग ही एक करेंसी बनाएंगे। अमेरिका की लंका लगने वाली थी इससे। अब अमेरिका के पत्रकारों ने पूछा भाई ब्रिक्स पर आप क्या कहेंगे, तो पता है मोदी की मौजूदगी में ट्रंप ने कहा कि मोदी का ब्रिक्स मर चुका है, ब्रिक्स इज डेड, और ब्रिक्स अगर कुछ भी करेगा तो हम उस पर इतनी पाबंदी लगाएंगे कि ब्रिक्स घुटने पर आएगा और हमसे भीख मांगेगा, बेग करेगा, प्लीज डोंट डू दिस। ये किसको कह रहा है? ब्रिक्स में मोदी नहीं है, ब्रिक्स में भारत नहीं है, लेकिन जो सुबह बासी मुंह सिर्फ गू ही खाते हैं उनको ये बात कहां से समझ में आएगी? In the past, you have spoken against BRICS. India is part of BRICS. Do you want to dismantle BRICS, or you want to? You want to be part I of don't it? care, but BRICS was put there for a bad purpose, and most of those people they don't even want to talk about it now. They're afraid to talk about it because I told them if they want to play games with the dollar, then they're going to be hit with a 100% tariff the day they mention that they want to do it. And they will come back and say, we beg you not to do this. BRICS is dead since I mentioned that. BRICS died the minute I mentioned that. And I remember when Obama and Biden in particular, I guess he said that, they have us over a barrel. They don't have us over a barrel. We have them over a barrel. If BRICS wants to play games, those countries won't trade with us. We won't trade with them. And if any trading gets through, it'll be 100% tariff at least. On your What would cabinet, be your- You know what? When they hear that, what do you think they're going to do? They're going to say, look what happened to BRICS. They didn't want to talk about it. They don't even want to admit that they were a member of BRICS. That's what's happened. कमाल यह है कि असली खबरों को छुपा दिया गया। अब पत्रकार किसे कहते हैं? जो निष्पक्षता से सफाई और साफ सुथरी सच बात बोल दे। ये है आणभक्त, ये रूबी का चचा। We miss you a lot। दोस्त डोनाल्ड ट्रंप ने गले लगाकर मोदी से कहा। वैधानिक चेतावनी, ये सुनकर बहुतों के दिल में दर्द जैसा एहसास हो सकता है। नहीं, हमें हिजड़ों की बातों से कोई तकलीफ नहीं होती रूबी का चचा। हिजड़े तो हर बात पर ताली बजाते हैं, उनकी जिंदगी ऐसे ही कटती है। तुम्हारे लिए भी यही कानून है। इस रूबिका को यह नजर नहीं आया कि भारत पर टैक्स लगाया है और भारत से अपना टैक्स कम करवाया है। तमाम इससे पहले जो जानकारियां दी हैं ये रूबिका ने नहीं बताया आपको। क्यों? क्योंकि औकात नहीं है। अब ऐसे पत्रकारों से आपको क्या उम्मीद है कि कभी वो सच बताएंगे? इस फर्जी मुसलमान और गुलाम पत्रकार की औकात ये है जो आपके सामने रख रहा हूं कि आज ही के दिन भारत दूसरा अपना ही अमेरिका का जहाज 119 और अवैध प्रवासियों को भारत भेजने के लिए पंजाब उतरने वाला है अमेरिका के एयरफोर्स विमान। याद होगा अभी एक हफ्ते पहले अमेरिका का यही मिलिट्री एरोप्लेन भारत के पंजाब में उतरा था और उसके बाद वहां के लोगों ने जो अमेरिका से आए थे क्या क्या बताया। मोदी की यही ताकत है कि अमेरिका में मौजूद हैं और उसके बावजूद अमेरिका में मौजूदगी के बावजूद डोनाल्ड ट्रंप एक दिन भी शर्म नहीं कर रहा है और आज 119 भारतीय प्रवासियों को लेकर पंजाब में फेंकने की तैयारी कर रहा है और पंजाब उतरने वाला है। तो हो सकता है अगर आप देर से खबर देख रहे हो तो हो सकता है पंजाब में फेंक भी दिया हो, हाथ बांधकर जंजीर बांधकर पैरों में। यही अगर मोदी का भौकाल है तो भारत अमेरिका का जहाज क्यों आ रहा है? भारत के प्रधानमंत्री खुद कहें कि यार ये चोर उचक्के मवाली कातिल थोड़ी ना है, ये भारत के ये महाभारत शक्तिशाली भारत के देश के नौजवान हैं, आतंकवादी थोड़ी ना है। इनको एयर इंडिया की फ्लाइट एयरलिफ्ट करके लेके जाएगी, लेकिन आड़ भक्तों को ये सब कहां नजर आएगा? इसीलिए तो उनको अंधभक्त कहा जाता है। क्या ही भौकाल है भाई, कद्दू का भौकाल, सब जबरदस्ती का भौकाल। डोनाल्ड ट्रंप के पीछे, अच्छा डोनाल्ड ट्रंप भी ऐसे जलील आदमी है, संगति का असर होता है भाई, क्या ही कहें, मिजाज मैच खाता है। डोनाल्ड ट्रंप के पीछे
और मोदी जी के पीछे उनके ट्रांसलेटर बैठे थे। अच्छा, खासकर मोदी जी के चेहरे को देखकर लग रहा है कि मोदी जी को तो कद्दू कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इस वीडियो पर पूरा यूरोप मजाक उड़ा रहा है। Say about the Bangladesh issue, because we saw and it is evident that how the deep state of United States was involved to regime change during the Biden administration. Then Mohammed Yunus made Junior Soros also. So what is your point of view about the Bangladesh? And what is the role that the deep state played in the situation in Bangladesh? Well, there was no role for our deep state. It was. This is something that the Prime Minister has been working on for a long time and has been worked on for hundreds of years, frankly. I've been reading about it. But I will leave Bangladesh to the Prime Minister. सिर्फ यहाँ पर फाफा की बेइज्जती नहीं हुई, भारतीय चाटुकार जो पत्रकार वहां सो कॉल्ड गए थे उनकी भी बेइज्जती डोनाल्ड ट्रम्प ने कही। एक वीडियो ये वायरल हुआ है जिसमें आप देख सकते हैं, मैं दिखा नहीं सकता आपको प्ले करके, लेकिन ये देखिए AF पोस्ट पर सब कुछ लिखा हुआ है। वीडियो यही है जिसमें डोनाल्ड ट्रम्प से भारत के एक पत्रकार ने सवाल किया, तो डोनाल्ड ट्रम्प ने भारतीय पत्रकार की बेइज्जती करते हुए कहा कि जो भी तुमने बोला वो मुझे समझ में नहीं आया। इतना ही नहीं, मजेदार बात यह है कि अपना आदमी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करता है तो टेलीप्रॉम्प्ट सामने रखता है। ऐसा कौन करता है भाई? ऊपर से जब पत्रकार ने सवाल मोदी से किया तो मोदी जी ऐसे थे, समझ में नहीं आया। ट्रंप ने बेइज्जती को संभालते हुए कहा कि अरे ये सवाल तो आपके लिए था चाचा, लेकिन जवाब मैं ही दे देता। Thank you very much. You and the president, you both spoke about combating ISIS. You both sounded very excited about this partnership upcoming. And I was curious, how much more confident are you with President Trump leading this country that there will be peace through strength and you will have a successful partnership with the United States versus with Biden's incompetence and weakness over the last 4 years? That's your question, but I'll answer it. I agree with you. Yeah, gross incompetence. हजरात, भारत को जबरदस्ती F-35 बेचने को तैयार हो गए हैं ट्रंप। अमेरिका में उनका विरोध हो रहा है ट्रंप का, लेकिन आपको बता दूं कि ये बहुत बड़ी बात नहीं है। F-35, ये देखिए नव भारत टाइम्स, F-35 के अंदर 65 खामियां हैं, 12 हादसे हो चुके हैं। ऐसे कबाड़ F-35 फाइटर जेट को भारत को क्यों देने पर तुले हैं ट्रंप? एलन मस्क भी बता चुके हैं बेकार। जी हाँ, एलन मस्क कह चुके हैं कि अमेरिका का F-35 जबरदस्ती का महंगा है, इसके पार्ट्स महंगे हैं, यह काफी खराब है, इसका डिजाइन पुराना है, इससे बेहतर ड्रोन है। ये तमाम चीजें गूगल कर लीजिएगा, मिल जाएगा। रिपोर्ट लंबी नहीं करना चाहता हूं, लेकिन प्रूफ नव भारत टाइम्स का आपको दिखा दिया है और प्रधानमंत्री मोदी को प्रेशर में लेकर F-35 खरीदने को मजबूर कर दिया है। वहीं अगर रशिया से हम Su-57 लेते, उसमें फायदा ये होता कि वो F-35 से ज्यादा एडवांस है। अगर हम F-35 लेंगे, बच्चों ध्यान देना, अगर F-35 अमेरिका का हम लेंगे तो उसके पार्ट्स हों, मुझे उम्मीद है आपके घर में गाड़ी, स्कूटी, बाइक, कुछ ना कुछ तो कारवार होगी, तो आपको ये समझने में आसानी होगी। अगर हम अमेरिका का F-35 लेंगे तो F-35 की सर्विस हो या F-35 में कोई प्रॉब्लम हो या कोई पार्ट चेंज करना हो, तो उसके लिए भारत यानी हम अमेरिका पर ही निर्भर रहेंगे। वहीं अगर रूस का Su-57 हम लेते तो Su-57 में अगर कोई खराबी आती, कोई सर्विस की जरूरत होती, पार्ट चेंज करने की जरूरत होती, रिपेयर करने की जरूरत होती, तो हम रूस पर निर्भर नहीं होते, क्योंकि रशिया पहले ही कह चुका है कि हम भारत के साथ मिलकर भारत के अंदर ही Su-57 बनाएंगे। तो जब यहां बनाएंगे तो फिर रशिया पर निर्भर होने की जरूरत ही नहीं थी। लेकिन भारत को चिपका दिया गया F-35 जो खराब है, बकवास है, बेकार है, 16-17 मरतबा अपने आप डैमेज हो चुका है, क्रैश हो चुका है। और जिसके पास S-400 हो, अमेरिका उसे F-35 देता नहीं है। अब अमेरिका में विरोध हो रहा है कि भारत के पास S-400 है, आप उसे F-35 क्यों दे रहे हो? अब इस पर अलग विश्लेषण है, लेकिन बात ऐसी है कि मोदी सरकार F-35 को मोटी कीमत पर खरीद लेगी डोनाल्ड ट्रंप को खुश करने के लिए। पैसा तो हमारा है, मोदी जी कौन सा अपना जमीन जायदाद बेचकर F-35 खरीद रहे हैं? आपके और मेरे पैसे,
हमारे पैसे से खरीद रहे हैं भैया। जो मोटा मोटा टैक्स मैं भर रहा हूं आप भर रहे हैं। चीज समझ में आ रही है? यानी एलन मस्क से लेकर सारी मीडिया कह रही है F-35 बेकार है, लेकिन हमारे मोदी जी डोनाल्ड ट्रंप को मनाने के लिए, उसको खुश करने के लिए टैक्स भी झेल रहे हैं, अपने ऊपर टैक्स भी लगवा रहे हैं, ब्रिक्स के लिए गालियां भी सुन रहे हैं, जलील भी हो रहे हैं। लेकिन आड़ भक्त इस वीडियो में खुश आ रहा, पापा के लिए बड़े पापा ने चेयर खींची थी पीछे, ला 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 पापा। इसी के साथ आड़ भक्तों की इसी धुलाई और पिटाई के साथ विश्व गुरु की हकीकत और फर्जी भौकाल दिखाने के बाद आपसे विदा लेना चाहूंगा। जय हिंद।